10 साल में मानव की एवरेज आयु 70 वर्ष ही रह जाएगी। तो जिस कार्य के लिए हम आए वो कार्य हुआ नहीं। फायदा क्या हुआ इस संसार में आने? क्योंकि जो कार्य हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। चराचर प्राणियों में 4 चीजें हैं: भय, आहार, निद्रा और मैथुन। कोई है नहीं जो भय से खाली हो। वनस्पति भी भय से खाली नहीं है। कोई है नहीं जो ऐसा जो खान पान ना करता हो। वृक्ष भी खान पान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं खुराक और छोड़ते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इस संसार में कहां है? सबका एक ही नारा है, पेड़ों में। पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लिए बैठे हैं। और पेड़ कहां से लेते हैं? इंसानों से। पेड़ लेते हैं पृथ्वी के नीचे जल से। अगर जल के जीव ऑक्सीजन नहीं लेते तो कैसे जिंदा है? सोचो। पानी के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र में है। वृक्ष वहीं से ऑक्सीजन ले रहे हैं। पहाड़ों के नीचे भी जल है। पत्थर के अंदर भी छोटे छोटे बारीक बारीक सुराख हैं। आप माइक्रोस्कोप उठाइए और देखिए, श्वास लेते हैं। आयरन, लोहा, रेल की पटड़ी गर्मी में फैलती और सर्दी में सिकुड़ती है क्या नहीं? तो जो घटता और बढ़ता है वहां जीव है। हमें चाहिए कोई एक ऐसा महापुरुष, कोई ऐसा गाइड, कोई ऐसा प्रोफेसर। हम उसे प्रोफेसर कहें, मित्र कहें, गाइड कहें, टीचर कहें, वैज्ञानिक कहें, जिस भी नाम से हम नवाज लें उसे, जिसको जो अच्छा लगे मित्र कहें। लेकिन हमें कोई ऐसा एक परफेक्ट हमारे साथ चलने वाला, इस मिस्ट्री को हल करने वाला हमें मास्टर चाहिए। और मास्टर की जहां तक बात आती है, बड़े बड़े फैलसूफ, बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े ओहदों पर बैठने वाले लोग जो इस संसार के बड़े बड़े पदों पर बैठ गए, वो कभी ये एक्सेप्ट नहीं करते कि वो किसी की छत्र छाया में चले, वो किसी के अंडर में चले, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं हूं, मैं ही तो हूं ना। तो कभी शायद एक ऐसे वैज्ञानिक, एक ऐसे प्रोफेसर, एक ऐसे टीचर इस संसार में आए जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति को एक संदेश दिया। क्या? जब हिंदू और मुस्लिम 2 ही फिरके थे इस देश में, दोनों के बीच केवल 2 चीजों का अंतर था, एक निवाला और एक प्याला। एक निवाले का, यानी जो मुस्लिम खाते थे वो हिंदू नहीं खाते थे, और जो हिंदू खाते थे, जो पीते थे, वो मुस्लिम नहीं पीते। मुस्लिम शराब नहीं पीते थे, हिंदू अंडे मीट नहीं खाता था। आज कितना अंतर है। कितने हिंदू हैं जो अंडे मीट नहीं खा रहे हैं? तलाश करिए। शायद अगर 20,000 की पॉपुलेशन यहाँ की है, अगर कम से बढ़ती हो सकती है,
अगर 20,000 की जनसंख्या यहाँ की है तो 20,000 में से कम ज्यादा नहीं कहता 19,000 लोग अंडे शराब का इस्तेमाल आज कर रहे हैं। और जो जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। मन क्या है? हमारी विचारधारा, मेंटेलिटी। सब गुनाह कर रहे हैं, गुनाह एक के बाद एक ढेर लगा रहे हैं और सब जा रहे हैं बाहरी कुंभ में। आसान धुल गया भाई, पता नहीं धुला नहीं धुला, क्योंकि महापुरुषों ने कहा हाथ पैर तन भरी थे, जब उनसे पानी उतार सकता है, गंदगी को साबुन उतार सकता है, हमारी मति कैसे शुद्ध होगी? पानी से हो जाएगी क्या? उस पे से उतारने के लिए क्या चाहिए? भरिए मति पापा के संग ओ धोवे नावे के रंग। नाम एक ऐसी औषधि हमारे अंदर है, सबके अंदर है। जब हम उससे जुड़ेंगे हमारी मति पे चढ़ा हुआ पापों का रंग दूर हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बाल कांड में नाम की बड़ी भारी महिमा गाई है। आप उठाइए बाल कांड, देखिए। वो कहते हैं अगुण सगुण द्वै ब्रह्म स्वरूपा। निर्गुण और सगुण जो हम दिख रहे हैं दोनों ही ब्रह्म के रूप हैं। अगुण सगुण द्वै ब्रह्म स्वरूपा, बट मेरी मति के अनुसार बड़ नाम दुई से, इन दोनों से बड़ा नाम है, इन दोनों से बड़ा नाम है। अब वो कौन सा नाम है? झगड़े यहां शुरू हो गए। हिंदू कहे मैं राम प्यारा, मुसलमान रहमाना, और आपस में दोनों लड़ लड़ मर गए, मर नहीं काओ जाना। कबीर साहब ने कहा हिंदू और मुस्लिम के झगड़ों के बीच क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? कह रहे हिंदू कहूं तो मैं नहीं। कबीर साहब का ये वाक्य उन्होंने कहा, हिंदू अगर मैं कहूं तो मैं हिंदू भी नहीं और मुसलमान भी नहीं। फिर क्या है? कहते 5 तत्वों का पुतला और गैबी खेले माही। इसके अंदर जो गैबी है, जो गायब है, वो जो खेल रहा है, इसे पहचान, इसको हमने जानना है। हिंदू मुस्लिम के अंतर क्या है? मुसलमान की काटी चमड़ी सुन्नत करा दी और हिंदू के दे दे कान। कहे कबीर से बोलते तो पहचान ये हिंदू है या मुसलमान। क्या हमने जाना है? क्या इस तरह की संगत हमें मिली? अब जैसी संगत वैसी रंगत। महापुरुष क्या कहते हैं? ये मैं की आवाज आती है कहां से? सोचिए, ये लब आपस में टकराए, जीभ तालू से टकराई और अंदर से एक साउंड आई, मैं मेरा तेरा। झगड़े शुरू हो गए। अन्यथा हमारे विश्व के बीच में, हमारे भारत की ये संस्कृति रही है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा कुटुंब है। और आज ये मनोवृत्ति हो चुकी है कि हमारा घर धर्म भी हमारा कुटुंब नहीं है, है? वहां भी फिरका प्रस्ती है, वहां भी झगड़े हैं, भाई भाई के झगड़े हैं। तो कहते हैं ये मैं की आवाज आती है कहां से? हमारे अंदर से आती है क्या? नहीं। कोई समझा है इस बात को?
ये मैं की आवाज आती है कहां से? सोचिएगा, कौन है वहां, कौन है वहां, ये आवाज आती है जहां से। वहां कौन है भाई? कहां से आ रही है? श्वास नाभि से उठती है, नासिका तक जाती है। बोलने वाला कोई और है, बोलने वाला कोई और है। ये कौन है वहां, ये आवाज आती है जहां से। कुछ तो बता ऐ मेरे प्यारे, अगर तुझको पता है। कुछ तो बता भाई, कहां से आवाज आ रही है? कुछ तो बता मेरे प्यारे, अगर तुझको पता है कि मुख बोलता है या तू बोलता है। मुंह बोलता है या तू बोलता है, ये बता भाई, तय कर। कुछ तो बता ऐ मेरे तू प्यारे, ये मुख बोलता है या तू बोलता है। उस परमपिता परमात्मा ने इस हाड़ चाम की देह में शीशे की आंख लगा दी। शीशे की है क्या? हम, ये वो आईना है। हम किसी की नजरों में देखें तो हमारा अक्स उसमें दिखाई दे जाएगा। देख लो, साफ तस्वीर नजर आएगी, हम खड़े हैं हाड़ चाम की इस देह में, शीशे की आंखें। हाड़ चाम की इस देह में बच्चे की परवरिश के लिए दूध कहां से आया? आता है कभी? तो कुछ तो बता ऐ मेरे तू प्यारे, ये मुख बोलता है या तू बोलता है। बता तेरे मुख को, ये तो बता, बता तेरे मुख को वो कौन है जो खोलता है। बता तेरे कानों में जो आवाज आती है, ये सुनने वाला कौन है? हमारी नासिका ऑक्सीजन ले रही है, हमारी नासिका ऑक्सीजन ले रही है। नासिका में दुर्गंध या सुगंध जो है वो नाक के द्वारा जब अंदर ऑक्सीजन जाती है तो केमिकल ऐसा लगा हुआ है, नाक तुरंत बता देगी दुर्गंध है या सुगंध है। हमारी आत्मा इसमें मौजूद यहाँ हमारे दोनों भावों के बीच है। जब यहाँ से ये सोई अवस्था में यहाँ से उतर कर हृदय में उतरती है तो यही वो नासिका है जो ऑक्सीजन तो चल रही है, हवा तो इसमें आ जा रही है, लेकिन जो इस बॉडी का नाक के अंदर जो केमिकल है उसने अपना फंक्शन बंद कर दिया। उसे बदबू आती है क्या? उसे खुशबू आती है क्या? ढोल पीटे जाओ, कहते कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। नहीं, क्यों? फंक्शन बंद हो गया है, वहां से ये पावर खत्म होगी, नीचे पहुंच। सत्संगों को यही लाभ है। सत्संगों में कहानी, किस्से, हिस्ट्री सुनना सुनाना, ये तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर सत्संग में, भाई कहने के लिए हम सच का संग कर रहे हैं और सच के हम नजदीक भी नहीं, तो काहे का सत्संग है? सत्संगों में हमें यही गुण, यही तरीके, यही फैक्ट बताए जाते। तो चलिए इसी उपलक्ष्य में अब आपके समक्ष
एक महापुरुषों के दो बोल भजन के रूप में पेश करेंगे। आप सब उसमें सहयोग करेंगे। कल भी बोला था, मनुष्य जन्म अनमोल है। सब आप अपना माइक संभालें। इधर माइक दो। है